जय श्री हरि विष्णु की। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आज मैं आपके लिए एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा धर्म युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच अति महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम ही रमा एकादशी है। ये बड़ी से बड़ी पापों को नाश करने वाली है। इसकी एक प्राचीन कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र, कुबेर, यंग, वरुण आदि से थी। राजा बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। राजा मुकुंद की एक कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा की शादी उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कराई। विवाह के समय शोभन ससुराल आया। उन दिनों रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा अत्यंत सोच में पड़ गई और बोली, मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। वो इस एकादशी का व्रत कैसे कर पाएंगे। तभी राजा मुझको सारे संसार राज्य में एक रमा एकादशी के व्रत की घोषणा करवा दी। तब तक पूरे राज्य में ये घोषणा हो चुकी थी। घोषणा सुनते ही शोभन को अति चिंता हुई और वह पत्नी से कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि अब भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर शोभन कहने लगा, अब जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया और जब सूर्य नारायण अस्त हुए तब तक वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित कष्ट से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपनी आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं होने दिया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करी। उसके बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदाचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। और एक समय एक ब्राह्मण सोन शर्मा जी मुकुंद के नगर में तीर्थ करते हुए देव पहुँचे और देवपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शोभन को पहचान लिया और उनके पास गए और बोले, हे राजन, मैं अत्यंत आश्चर्य हूँ। आप अपना वृतांत सुनाइए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर है। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है। तब शोभन बोला, मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए यह सब अस्थिर है। यदि आप मुझको कुंडा की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौट आए और आकर चंद्रभामा को सारा वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं, यह स्वप्न की बातें तो नहीं कर रहे। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही उनका अविस्मरणीय नगर भी देखा है। चंद्रभागा कहने लगी कि विप्र, आप मुझे वहाँ ले चले। मुझे पति दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं आपके किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि वियोगी को मिलने वाला महापुण्य है। सोन शर्मा यह सब बातें सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचली पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। रामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेदों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभामा का शरीर बहुत ही दिव्य हो गया और वह दिव्यागति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी यह पत्नी को देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कहा, अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से
आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्यों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने राज्य में आनंदपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, जो व्यक्ति रमा एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करता है वह सभी पापों और कर्मों से मुक्त होता है और उसे भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए अति पुण्यशाली रमा एकादशी व्रत का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में आने के कारण इस एकादशी पर किया गया तप, जन, धन आदि 1000 गुना अधिक व्यक्ति को फल देता है। जय श्री हरि विष्णु। सब पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो श्री हरि विष्णु की।